सरकारों से एक पंचों का फैसला हुआ, पंचों का फैसला हुआ। यार हम फैसले को मानने वाले लोग हैं सब, तो जो फैसला कर लिया हम उसको मान लेंगे, लेकिन सरकारें साफ मन से उस पर काम करें। चुनाव आचार संहिता तक उनके पास में भी टाइम है, अपना काम करें। और हम भी सब सरकारों को ये कहते हैं कि वो पक्ष की हो, सत्ता की हो, विपक्ष की हो, अपने घोषणा पत्र क्लियर करो, क्योंकि जो लिखत पढ़त में होगा वही अगली सरकारें काम करेगी। चुनाव है कई राज्यों में, वे भी अपने घोषणा पत्र भाई सारे लिखत पढ़त दो, उन्हें करो घोषणाएं, क्या पता किसकी आ जा, फिर कह ले जी मैं तो कहा ही नहीं। भाई लिख के करो पहले ही अपनी घोषणा, फिर रोड़ा रुक्का बात का तो बात का ही हो जा। यहां पे भी उत्तर प्रदेश में भी बिजली के रेट हरियाणा से बहुत कम है। क्या योगी जी उनसे कमजोर है क्या? खट्टर से भी है? वहां पे 10 सीटें, यहां पे 80 सीटें। अरे आना चाहना कंपटीशन में, मतलब करा देती आई तो कम करे, 100 से नीचे किसे ले आवे। 175 रुपये आसपास और वहां पे 35 रुपये है, ज्यादा अंतर है। गन्ने के भुगतान में भी हुर्रा मुर्रा ही हो रही। तो ये सारे सवाल हैं। यहां के भी मामले बहुत हैं, प्रदेश के भी। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, पूरे देश का है। एमएसपी अब गांव-गांव तक चली गई, बच्चे बच्चे के जबान पर चली गई, हर सरकार के अधिकारी के जबान पर चली गई। 3 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है एमएसपी पे। वो सरकार को 1 रुपया नहीं देना, वो सब बाजार से जो बड़ा व्यापारी है उससे आएगा। वो इसलिए नहीं जाना चाहती सरकारें कि ये पूरा का पूरा नुकसान, 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान, ये व्यापारी जी को है। मतलब पूरे देश में 12 लाख करोड़ रुपए की फसलें होती है, जो 23 फसलें हैं जो एमएसपी पे बिके, पूरी सरकार खरीदे, हम अपना खाने जोगा भी ना रखें तो 12 लाख करोड़ रुपए का है। उसमें से 4 लाख करोड़ रुपया तो हम अपने आप कंज्यूम करते हैं लगभग, ये कमती बत्ती भी हो सके कुछ। हम खाने का रखते हैं, बीज का रखते हैं, अपने पशुओं का रखते हैं, कुछ खराब हो जा, 8 लाख करोड़ रुपया बच गया। 4 के करीब की एमएसपी पे मान लो कि सरकार इसकी खरीद करती है इतने की। भाई इतने की खरीद आप कर रहे हैं, आप पैसा भी दे रही, सरकार पैसा भी दे रही, लेकिन जो सस्ता खरीदता है व्यापारी, कि 800 रुपए में बिहार से खरीद लिया, 1300 रुपए में यहां से खरीद दिया और 2000 रुपए में सरकार को बेच दिया, तो जो 800 से 700 रुपए का जो अंतर है वो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया बैठता है, जो व्यापारी सरकार से लेता है, किसानों को देता नहीं, वो बीच में खाता है। अगर एमएसपी हो जाएगी एक तो वो बचेगा पूरा, वो सीधा किसान को आएगा, सस्ते पे खरीद नहीं होगी जब कानून आ जाएगा। जो 4 लाख करोड़ रुपए की फसलें की है वो बाजार में जाती है, वो भी सस्ती जाती है। जब उस पर एमएसपी लागू हो जाएगा तो व्यापारी उसको भी सस्ती नहीं खरीदेगा, वो बेचता महंगी है अपने रेट पे, लेकिन खरीदता सस्ती है। वो आएगा 3 लाख करोड़ रुपया आएगा, जब किसान के पास में आएगा वो बाजार में जाएगा, किसान वो बाजार में घूमेगा, पैसा हो उससे टैक्सेस जनरेट होंगे, वो सरकारों के पास में बहुत पैसा उसमें से सरकार के पास में जाएगा। तो एमएसपी लागू करने से सरकारों को कोई नुकसान नहीं है, उसको फायदा होगा। लेकिन करना नहीं चाहते कि हमारे व्यापारी साथी ना मारे जाए। इन सब चीजों पे ध्यान रखना आपको। बैंक प्राइवेट होने जा रहे, प्राइवेट का मतलब है कि बैंक बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके हाथों में आएगा, और सबसे पहला टारगेट ये किसान बनेगा। वे कंपनी आएंगी, कहेगी जो किसान क्रेडिट कार्ड है ये अब हमारे पास में आ गया, रिकवरी मेन आदमी बनेंगे जो रिकवरी करने वाले होंगे। किसान के पास में जाएंगे कि 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड है, जमा कर दे, स्कीम खत्म होगी। वो कहेगा भाई पैसे तो है नहीं, क्योंकि अब तो बैंक वाले से भाई
वैसे भी कर ले भाई, है नहीं, एक दिन पड़ोसी से ले लिए, जमा कर दिए, उनके तो सख्त नियम होंगे पूरे। वो कह लेगा अच्छा पैसे नहीं है तो जमीन दे दे। तो ये जमीन छीनने का पूरा सरल तरीका उन्होंने अपना लिया। उनको यह है कि जमीन किसान के पास में नहीं रहनी। वे आपको भाव नहीं देंगे, आपको कर्जा देंगे, जमीन छीन लेंगे। आप पे 10 लाख रुपए का कर्जा है, ठीक है, आप 10 लाख रुपए की 4 बीघे जमीन आओगी ना, 3 बीघा आओगी, दे दें, जमीन लिख दूं। तो इनसे बचना है। बैंक वाले भी मर गए, बहुत बेरोजगारी आएगी, बहुत सख्त नियम कानून आएंगे। तो प्राइवेटाइजेशन जिस तरह से होता जा रहा है, ये सारी देश की प्रॉपर्टी जाएगी, बड़ी बड़ी कंपनी के पास में जाएगी। वे लोग भी सब साथ में हैं। आंदोलन में भी वे सहयोग करते रहे। वे अभी उनका आंदोलन चल रहा है पूर्ण रूप से। हमने कहा वे समर्थन है हमारा, हम खिलाफ हैं, इस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। रोड़ा रुक्का करो अपना। हमने तो यार जमीन रोड़े रुक्के से बचा ली, क्योंकि जो नौजवान था वो लगा साथ में। जो नाराज होगा ना, पूरा नौजवान नाराज होगा कि जमीन में, खेत में ही काम कुछ नहीं है, घाटे का सौदा है, मैं इससे बाहर निकलना, बाहर निकल कर कहां जाएगा। तो 20,000 रुपए की भी नौकरी करेगा ना कहीं जाके, खरीद दाल आटा चावल और वहां पे ले कमरा। अगर तेरा 20-30 हजार रुपए में काम चल गया, कम से कम यहां पे घर का दाल आटा चावल हो तो रहा। ये रोड़ा रुक्का होता रहेगा तो ये बची रहेगी। यही दूध की एक पॉलिसी लेकर आ रही है कि बाहर की कंपनी दूध 22 रुपए लीटर यहां पर आन के बेच देगी। जैसे कोल्ड ड्रिंक बेच रहे, तो मर गया सारा का सारा किसान। बिजली का, इन सब चीजों पर बातचीत उनसे हुई। सरकार अपना काम करे, कोई भी फैसला किसान का लेगा तो बगैर किसान की मर्जी के देश में कुछ होने वाला नहीं है। किसान जागरूक हो गया, ये नौजवान जागरूक हो चुका है। हमने, हमारे हाल पाते ठीक हैं, हमने रात दिन मेहनत करके देश को भूख से नहीं मरने दिया। हमारा हल बेईमान नहीं था, हमने अनाज पैदा करके दिया। लेकिन दिल्ली की कलम बेईमान है, दिल्ली की कलम को सुधारना पड़ेगा, यह अब किसान जान चुका है। और यह बेईमानी की शुरुआत जो यहां से हो रही है, हम यहां से ही ठीक करेंगे इसको। यहां के लोकल स्तर पे भी जो प्रशासन है, वो बिल्कुल कान खोल के नंबर 1 पर सुन लें। अगर हमने अपना जिला ठीक नहीं करा तो हम देश ठीक नहीं कर सकते। जिंदाबाद। मतलब क्या गुंडागर्दी है कि जिला पंचायत में लोग जीत गए और एक पक्ष को आप काम दोगे, दूसरों को नहीं दोगे। ये शिकायत है, जिला प्रशासन कान खोल के सुन ले। यहां पर अगर जिला पंचायत में काम बटेंगे तो बराबर बटेगा, जितने भी जिला पंचायत के मेंबर हैं उनको बराबर काम बटेगा। और नहीं तो यहां जिले में एक ईंट नहीं लगनेगी किसी की भी। अगर हमने जिला नहीं सुधरा तो देश नहीं सुधरेगा। हम पहले सुधार इस जिले में ही करेंगे, यहां के यहीं। ये भेदभाव नहीं चलेगा, यहां पर भी भेदभाव नहीं चलेगा। बिजली डिपार्टमेंट, पुलिस के थाने पूर्ण रूप से बेलगाम हो गए। ये सुधर जाए, सब सुधर। उनसे बड़े तानाशाह नहीं हो आप, दिल्ली से बड़े। जब वहां पर समझौता करा है तो यहां पे भी आपको समझौते करने पड़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट में भी। बहुत सी जिल्लतें वो झिल्ली है इस किसान ने। मजदूर का क्या हाल आज है, एक बल्ब पर पंखा जलाएगा तो वो भी 2,000 रुपए का बिल देगा, कहां से पूरा पड़ेगा। बहुत से स्टेटों में बिजली फ्री है। आप लाओ ना पॉलिसी, सोलर की पॉलिसी लेकर आओ, उस पर आप दो अपना घर अपनी बिजली,
2 सोलर फ्री, बिजली का तो उत्पादन होगा ना, घर में होगा उत्पादन, उस पर काम नहीं करोगे। मंडियां बर्बाद करने का पूरा षड्यंत्र रचा। विधानसभा में कहा कि 700 करोड़ रुपए का घाटा मंडियों को हो गया। कहां से होगा जब माल बाहर बिक रहा है और पॉलिसी इस तरह की आ गई। तो मध्य प्रदेश की तरह 182 मंडी जैसे मध्य प्रदेश में बेचने का प्रोग्राम कर दिया कि मंडियों को घाटा हो गया और इनको बेच दो, क्योंकि मंडियों की प्रॉपर्टी बहुत है। सब प्रॉपर्टी सरकारी प्रॉपर्टी कोई रहना या सबको बेचना, मंडी ये किसान की है। उसका जो लेखा जोखा, जो उसमें कटौती होती, जो उसमें टैक्स आता है, उसे किसान के बच्चे, ये कानून कहता है मंडी का कि उसके बच्चे पढ़ेंगे। उससे सड़कें बनेगी तो वे गांव में बनेगी जहां से उसका टैक्स जाता है। नए डेवलपमेंट होंगे, उसमें खर्च होगा उसका। आप बनाओ ना मंडी के हॉस्टल बनवाओ आप, उसमें बच्चे रहे, गांव के बच्चे शहर में रह के पढ़े। ये सुविधाएं होनी चाहिए। करेंगे, अब सरकारों से बातचीत करेंगे। दिल्ली का आंदोलन अब समाप्त हुआ। अब जो भी स्टेट की सरकारें होंगी उनसे एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा, वहां के इशू पे बातचीत करेगा, जो मुकदमे है उस पर बातचीत करेगा, आगे की उनकी पॉलिसी क्या है उस पर बात करेगा। उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो गन्ना भुगतान पे बात करेंगे, भाव पे बात करेंगे, एमएसपी पे खरीदो उस पर बातचीत करेंगे, बिजली के रेट पे बात करेंगे, जो यहां की पॉलिसी है उन सब चीजों पर बातचीत करेंगे। हरियाणा में जाएंगे तो वहां के मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। उत्तराखंड, हिमाचल, छत्तीसगढ़ जाएंगे, इन सब जगह सरकारों से बातचीत करेंगे। वहां पर अपने प्रतिनिधिमंडल हैं, वो बातचीत करेगा और जो आपके इश्यू होंगे वे उठाएंगे। लेकिन कुछ सामाजिक मुद्दे भी आपको चलाने पड़ेंगे। खाली सरकार के भरोसे नहीं है, आपको भी खर्चे कम करने पड़ेंगे। बेवजह के बहुत ज्यादा खर्चे हैं, वो भी खर्चे कम करने पड़ेंगे। शराब, हिसाब लगा लेना, एक का गांव से 2-2 लाख रुपए की एक दिन में शराब पी जा रही, कैसे आबाद हो जाओगे भाई। आप गुटखा, तंबाकू, शराब, नशा, झगड़े, सट्टा, ये आपके गांव में घुस गया, गांव में बर्बाद कर देगा पूर्ण रूप से। टोली, जो हमारे ट्रैक्टर टोली है, उस पर रंग नहीं करने के, लेकिन नशे में होता है तो ये सामाजिक आंदोलन भी चलाने पड़ेंगे। अगर बचना है तो इनसे दूर रहना पड़ेगा। आमदनी जब होगी, खर्चा कम करके आमदनी होगी, खर्चे कम करने पड़ेंगे। और जो वाहियात के खर्चे हैं ये कुछ नहीं है। आमदनी किसान की जब बढ़ेगी, जब कोल्ड ड्रिंक और वाइन की जगह आप दूध का इस्तेमाल करोगे, फल फ्रूट का इस्तेमाल करोगे, नारियल का पानी पियो ना, उसका इस्तेमाल करेगा तो साउथ का किसान की आमदनी बढ़ेगी। फल फ्रूट का इस्तेमाल करोगे तो उसकी आमदनी बढ़ेगी। गन्ने का जूस पियो, उससे आमदनी बढ़ेगी। कोई जो मजदूर है जो निकालता है उससे पी लो तो उसकी आमदनी बढ़ेगी, मजदूर के घर में पैसा जाएगा। कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो अमेरिका में बैठे हो जो बड़ा व्यापारी है उसके घर में पैसा जाएगा। तो इन सब चीजों से बचना पड़ेगा हमको। अपने घरों को साफ सुथरे रखो, रंग रूंग करके ठीक रखो कि मैं वाहियात का खर्चा नहीं कर रहा, मैं काम करूंगा। तो इन सब चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। बहुत से आप एक किस्म से वहां पे बड़ा संघर्ष जीत के आप आए, उस जीत की खुशी को अपने आप में बांटो। बड़ा संघर्ष सब लोगों ने करा। 750 किसान हमारे शहीद हुए, उनके परिवारों की तरफ भी देखना पड़ेगा। उनका बड़ा योगदान उसमें रहा है। और हमको भी, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, उनको भी सीखना पड़ेगा। ट्रेनिंग हो सकता है कि हमको देने में कोई कमी रही हो सकता है कि उसको लेने में कमी रही हो। एक नए ट्रेनिंग अभियान चलेंगे अब
संगठन के भी। जब मीटिंग समाप्त हो जाती है उसके बाद की जिम्मेदारी किसी की नहीं है। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।